हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट समरी बताने वाली हूँ जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। तो आप लोग ये मान के चलो कि आपको जितने भी समरी का लिस्ट में दी हूँ उनमें से ये एक समरी है तो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उसको किस तरीके से आप अपने पेपर में प्रेजेंट करोगे ये आप आज सीख लो। और साथ ही साथ आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का किस तरीके से समरी लिखें एकदम इजी से इजी वे में, वो सब कुछ यहाँ पर अभी मैं बता देती हूँ। ठीक है, समरी आपको कितने लाइन में लिखना है? सबसे पहली बात तो कि समरी आपके एग्ज़ाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में आता है तो कम से कम आपको 15 लाइन के अंदर अंदर समरी तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, 15 लाइन के अंदर आपको समरी लिखना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में समरी लिखना सिखाऊंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए बताती हूँ आपको। समरी को किस तरीके से स्टार्ट करें वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। देखिए, समरी को स्टार्ट करने से पहले जो भी टॉपिक पे समरी दिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे दिया गया आपको समरी लिखने के लिए, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, इसको किन्होंने लिखा है, किस मुद्दे पर लिखा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए इसको लिखा है। बेसिकली एक थीम आपको जनरेट करना होता है। थीम आपको मेन थीम बताना है कि इस टॉपिक का मेन थीम क्या है, किस टॉपिक पे बात करी जा रही है। 3 लाइन के अंदर अंदर आपको ये दर्शा देना है कि आपको थीम में क्या क्या बताना है, कि इस टॉपिक में क्या बात करी गई है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आप लोगों का बॉडी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है। ठीक है, बॉडी में आपको ये बताना होता है कि थीम तो है, लेकिन उस थीम में किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, बताया गया है राइटर्स के द्वारा, क्या बताया गया है, किस चीज़ को परहेजी करना है, किस चीज़, कौन सी चीज़ नुकसान है, कौन सी चीज़ फ़ायदे वाली है। तो उन सभी चीज़ को बॉडी में आपको डिटेल में बताना है, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया। तो ये आपका बॉडी इतना मैंने लिख के दिखाया। लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है कि आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से या फिर किसी भी टॉपिक से क्या आप उससे कंक्लूज़न निकालते हो, यानी कि रिज़ल्ट निकालते हो, उससे आपका क्या फ़ायदा है, उससे आपको दूर रहना है, उसको आपको मतलब कि बेसिकली आपको बताना है कि इससे फ़ायदे की बात या फिर नुकसान की बात आपको बताना है, यानी कि दूसरों को एडवाइस करना है कि आपको ये कैसा लगा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे समरी को। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट समरी रिटन बाय महात्मा गांधी। सबसे पहला लाइन, आप किसी भी चैप्टर का लाइन उठाओगे, किसी भी चैप्टर पे समरी लिखोगे तो आपको बताना होगा कि जैसे कोई भी चैप्टर है, भारत इज़ माई होम इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉट स्पीच रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस तरीके से लिखेंगे ना। हाँ, तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि ये क्या है, चैप्टर क्या है, इससे है, स्पीच है, लिरिक है, क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बताना है कि ये किनके द्वारा लिखा गया। आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो तो यहाँ पर कंपोज्ड भी लिख सकते हो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एसे कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इन दिस एसे गांधी जी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में गांधी जी ने किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया, या फिर कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि भारत इज़ माई होम ही है, तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ को अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, वो लिखेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन में इन ऐसे में गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है भारत की सभ्यता को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ही प्रेजेस आवर एंशियंट civilization and says that no other civilization of the world can be compared with our civilization। देखिए, उन्होंने प्रशंसा की है, हमारी जो भी प्राचीन सभ्यता थी उसको प्रशंसा की है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो सिविलाइजेशन भारत की है उसको किसी भी सिविलाइजेशन से कंपेयर नहीं किया जाता है, पूरे विश्व में नहीं किया जा सकता है। तो ये है बेसिकली थीम
कि राइटर ने हमें क्या कहा है, कि हमें किस चीज़ को इस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस टॉपिक में। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट। इट गाइड्स us to our duty. It also teaches us the lesson of morality. It refers to good conduct and stress our moral character. देखिए, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन जो है वो एक दूसरे से कंडक्ट होने की सभ्यता है। ठीक है, इट गाइडेंस, सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है वो हमें गाइड करती है कि किस ड्यूटी पे, यानी कि किस पाथ पे हमें चलना है। ठीक है, ये हमें ये भी लेसन सिखाती है नैतिकता का, मॉरलिटी का लेसन सिखाती है सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी के अनुसार ये बात कहा गया है। ठीक है, ये सिविलाइजेशन जो है अच्छी चीज़ों को भी, मतलब कि कौन से गुड्स को हमें ऑब्जर्व करना है, कौन से गुड्स को हमें डी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये भी सिखाती है। जैसे कि अब मशीनरी चीज़ है, तो मशीनरी चीज़ों को हमें हमारी प्राचीन सभ्यता जो थी वो हमें एब्जॉर्ब करना नहीं सिखाती थी। लेकिन आज की जो सभ्यता हो गई है वो आप देख सकते हो, ओवरऑल हर चीज़ मशीनरी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें सिविलाइजेशन जो है वो गुड कंडक्ट को भी कंजर्व करना सिखाती है और हमारे मोरल कैरेक्टर को भी सिखाती है हमारी सभ्यता। आवर सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो सभ्यता है वो पूरे भारत की सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। मेनी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वॉर्न एंड वेस्टेड। बहुत सारी सभ्यता जो है वो पूरी दुनिया में, विश्व में बनी है और वो बर्बाद भी हो चुकी है। दे चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ टाइम। वो इस तरीके से बदली है, जैसे समय बदलती है वैसे ही सभ्यता भी बदलती जा रही है पूरी दुनिया में, जिनकी भी सभ्यता है। बट आवर सिविलाइजेशन हैड रिमेन्ड अनचेंज। लेकिन जो हमारी भारत की सभ्यता है वो अभी तक अनचेंज्ड है, अभी तक वो बदली नहीं है। आवर सिविलाइजेशन इज़ द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी। हमारी जो सभ्यता है वो एक मात्र ऐसी सभ्यता है पूरे विश्व में जो अपनी सुंदरता को अभी तक बनाई हुई है, वो अपनी सुंदरता को नहीं खोई है। कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इतनी इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझा भी रही हूँ। इस तरीके से लिख दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे समरी में। आगे बॉडी में है, गांधी जी सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इंफीरियर टू द इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म एंड इमोरलिटी। गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न की जो भी सिविलाइजेशन है, मतलब कि यूरोप वगैरह की जो भी सिविलाइजेशन है, तो वो सिविलाइजेशन जो है वो छोटी है, तुच्छ है इंडियन भारत की सभ्यताओं से। क्यों? क्योंकि वो सारी सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियलिज्म पे डिपेंडेंट है और इमोरलिटी पे डिपेंडेंट है। मटेरियलिज्म यानी कि जो भी मशीनरी चीज़ें हैं उस चीज़ों पर वो डिपेंडेंट है, जो भी अनैतिकता है उस चीज़ पर वो लोग डिपेंडेंट है, इसीलिए वो तुच्छ है हमारी सभ्यताओं से। ऑन द अदर हैंड, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड मोरलिटी। दूसरे पक्ष में अगर हम कहें तो हमारी जो भारत की सभ्यता है वो पूरी धार्मिक चीज़ों पर डिपेंडेंट है और पूरी नैतिकता पे डिपेंडेंट है, कोई भी अनैतिकता का व्यवहार नहीं है। ये गांधी जी कहते हैं अपनी essay में। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, वाइल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपगेट इमोरलिटी। देखिए, जो भी इंटेंशन भारत की जो सभ्यता है वो एलिवेट यानी कि प्रोवोक करती है, प्रोवोक यानी कि बढ़ावा देती है मोरल बीइंग को। ठीक है, जो भी नैतिकता की चीज़ें हैं उस चीज़ को वो बढ़ावा देती है। लेकिन जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो प्रोपागेट करती है इमोरलिटी को, इमोरलिटी को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे क्या है, गांधी जी सेज that mind is restless word because it never satisfied. The more it gets, more it wants and still remains unsatisfied. To be happy or unhappy depend on our minds. देखिए, गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो दिमाग है, माइंड है, वो एक रेस्टलेस वर्ड है, यानी कि जो पक्षी होती है ना वो हर वक्त घूमते रहती है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो मन है वो हर वक्त घूमते रहता है, जितना इसको
दोगे वो उतना और प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और ये अभी तक असंतुष्ट है। जब तक ये जीवन से शरीर खत्म नहीं हो जाता तो तब तक हम अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो हम जो भी हमारी खुशियाँ हैं, हमारी खुशीपन और सैडनेस, ये सब कुछ हमारे मन पे ही तो डिपेंड करता है। हमारा मन कहेगा तो हम खुश हैं, हमारा मन कहेगा तो हम दुख है। हमारा मन कहेगा कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो हाँ अच्छा आएगा, अभी भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ मन पे डिपेंडेंट है। अगर आप अपने मन को एकाग्र रखते हो, एक जगह पे रखते हो और संतुष्ट रखते हो, तो हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है। वी हैव endless desire and such desire make our mind restless। हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत तरह तरह की इच्छाएं, वैरायटीज़ है। मेक आवर माइंड रेस्टलेस, जो कि हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को रेस्टलेस बना सकती है। और अगर आप बनना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मशीनरी चीज़ें हो गई, जो भी सोशल मीडिया भी है, तो ये सब क्या है, रेस्टलेस चीज़ें हैं, ठीक है। जो कि हमें इतने सारे ऑप्शंस है, हर तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स को बहकावा देने के लिए। तो अगर हम अपने माइंड को ठीक जगह पे रखते हैं तो हम उधर नहीं जाएंगे, इमोरलिटी की ओर नहीं जाएंगे। इफ़ वी वांट टू बिकम हैप्पी वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ एंड लग्जेरियस बिकॉज दे डू नॉट मेक अस हैप्पी। अ रिच मैन मे बी हैप्पी अनहैप्पी इन हिज प्लेस, यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। वाइल अ पुअर मैन मे बी हैप्पी इन हिज कॉटेज, देखिए पहले से ही है, ठीक है। देखिए ए रिच मैन, जो भी रिच मैन है, जैसे हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को लगता है कि पैसा से बहुत सारी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा, लग्जीरियस चीज़ें, ये धन दौलत, इन सभी चीज़ों से खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप घर में कहोगे ना कि धन दौलत से खुशी नहीं है, तो आपको चार लात मार के उसके बाद भगा देंगे, कहेंगे जाओ कमाओ खाओ रहो अपनी ज़िंदगी जियो। देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं होता है। पैसा आज मैटर कर रहा है, लेकिन पैसों से खुशी नहीं मिल सकती। एक जो राजा है, जो भी रिच मैन है, वो अपनी जगह पे जहाँ पे है वो भी दुखी है, ठीक है। वो भी अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे वो खुश नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब भी इंसान है, वो चार पैसे कमा रहा है रोज, फिर भी वो अपनी कुटिया में, अपनी कॉटेज में वो खुश है। क्योंकि वो जानता है कि पैसों से हर चीज़ खुशी नहीं मिलती। वो जॉइंट में रह रहे हैं, वो हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ तलाश लेते हैं। इसलिए पैसों पे खुशियाँ और लग्जरियस चीज़ों से खुशियाँ नहीं आती। लेकिन लोग आजकल उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और उनको लगता है कि वही खुशियाँ हैं। तो वो उतना आपको बॉडी लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि दस गांधी जी मीन्स टू से दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज मैचलेस। ही सेज that the Indian civilization is superior to any other civilization in the world. It promote moral development and real happiness। देखिए लास्ट में गांधी जी क्या कहते हैं, इस चैप्टर, पूरे चैप्टर से कहते हैं वो, ये जो भारत की सभ्यता है वो किसी भी सभ्यता से मैच नहीं करती, वो मैचलेस है। जो अभी जितने भी लोगों की सभ्यता है या प्राचीन सभ्यता है, उनसे किसी भी सभ्यता भारत की सभ्यता से मैच नहीं करती, वो मैचलेस है। वो कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो सुपीरियर है, यानी कि उच्च है, बहुत ऊंचा है। जितने भी अदर सिविलाइजेशन है उससे ऊंचा है पूरी दुनिया में। वो प्रमोट करते हैं इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, वो प्रमोट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को और मोरल या फिर रियल हैप्पीनेस को, ठीक है। जितने भी एकदम कहते हैं ना रियल हैप्पीनेस, जो कि वेल्थ से और लग्जीरियस चीज़ों से नहीं आती, वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो समझ गए आपको किस तरीके से समरी लिखना है। लास्ट में आपको 3 लाइन कंक्लूजन में लिख देना है। ऐसे नहीं लिखना है कि आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखें उसके बाद फिर लाइन लिखें, नहीं। आपको क्या करना है कि जैसे देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2 लाइन थीम, ठीक है। एक लाइन छोड़ दिए, उसके बाद फिर अगले लाइन से आप अपने बॉडी को लिखिए, ठीक है। एक लाइन छोड़ दिए, लास्ट में आपको कंक्लूजन के तौर पे वहाँ पर लिखना है। बस क्या करना है कि पेज के फर्स्ट पॉइंट में ना यहाँ पर पॉइंट दे दीजिएगा कि यहाँ पे थीम हो गया, सेकेंड पॉइंट में बॉडी दे दीजिएगा, ठीक है, कि बॉडी हो गया, और लास्ट में आप दे दीजिएगा कि यहाँ पर थीम हो गया। समझ कंक्लूजन हो गया, समझ गए। इसी तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशंस करनी है,
ठीक है, समझ गए? तो अगर कोई डाउट होगा किस तरीके से समरी लिखे, तो अगले वीडियो में मैं आपको और जो भी इम्पोर्टेंट समरी है उसकी डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है? तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट होगा, कोई चीज़ पूछना होगा, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वहाँ लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप।